औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि नफ्सियाती अमराज का होम्योपैथी में क्या इलाज है। नफ्सियाती अमराज क्या, पहली बात तो यह है कि काज तलाश करना ज़रूरी होता है। जब हम काज को तलाश कर लेते हैं तो फिर सिम्टम्स को देखना ज़रूरी होता है। काज और सिम्टम्स को देखने के बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जब हम होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं तो वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। जैसे आप देखें कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता है, अपने आप को हाथ से ज़ाया करता है, तो उसकी वजह से उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती अमराज हो जाते हैं। तो जहाँ उसको दीगर बहुत सारी अद्वियात देने की ज़रूरत है, वहाँ सबसे पहली मेडिसिन जो है वो उसके लिए बोफो है। तो बोफो से आप इलाज शुरू करें। फिर उसके बाद अगर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अपने आप को नंगा करने के, अपने आप को बदतमीज़ शो करने के, हर जगह पर अपने जिनसी पार्ट्स को टच करने की और इस तरह की अलामत पाई जाती हैं, तो उसको आप साथ हायोसाइनस दे सकते हैं। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात नफ्सियाती अमराज इस तरह के हो जाते हैं, अक्सर जो बहुत ज़्यादा देर तक मुजर्रद रहते हैं या गैर शादीशुदा रहते हैं, तो वो लोग हर ख़ातून को जो है वो बड़ी तेज़ नज़रों से देखते हैं, बड़ा गौर उसका मुशाहदा करते हैं और इस अंदाज़ में वो एक नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं कि हर ख़ातून की आवाज़ पर वो फौरी तौर पर उधर को देखना शुरू कर देते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को छोड़कर उनको सिर्फ ये होता है कि मैं हर ख़ातून के हर फिगर को बड़े ही गौर से देखूं। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनके लिए स्टेप्सकेरिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो इस तरह के नफ्सियाती अमराज का शिकार होती हैं कि वो चाहती हैं कि बस मैं ही सबसे बेहतरीन हूँ और मुझे कोई टच ना करे और मेरे से कोई राब्ता ना रखे, और उनको फिर शादी के बाद भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो उनके लिए प्लाटीना बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से इलाज किया जा सकता है। और भी ख़वातीन की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें जैसे अपने आप को हाथ से ज़ाया करने के मसाइल भी नफ्सियाती होते हैं, तो उसमें ऑरिगेनम बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा हम जब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ हैं, जैसे बादल का खौफ है, बिजली की गरज चमक का खौफ है, तो उसमें हमारे पास फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है, उससे उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं और बात बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए हमारे पास बेलाडोना बड़ा अच्छा काम करती है, वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है इसके हवाले से। और वुल्फिया जो हाइपरटेंशन भी हो जाती है और हाइपर एक्टिव भी हो जाता है और चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, फेंकना शुरू कर देता है, तो उसके लिए हमारे पास रोवोल्फिया उसको मिनिमाइज़ कर सकती है। और वैसे तो नफ्सियाती मरीज़ों को कोशिश ये करनी चाहिए जिनको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कि वो नींद ज़्यादा लें। और ज़ाहिर है कि अब स्ट्रेस में है जो या एंजाइटी में है, वो नींद ज़्यादा नहीं ले सकता है बज़ाते खुद, तो उसके लिए हम उसको एवनास्टेवा दे सकते हैं अगर असाबी कमज़ोरी के साथ नींद कम आ रही है, और पैसिफ्लोरा दे सकते हैं अगर हाइपर एक्टिविटी या हाइपर टेंशन की वजह से नींद कम आ रही है। तो ये लेने से वो मिनिमाइज भी होंगे उसके नफ्सियाती वायरस भी, और वो नींद भी सुकून की लेगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ, अचानक किसी चीज़ का खौफ आता है आपको, तो आप एकोनाइट से उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या एकोनाइट ली जा सकती है इस काम के लिए। बहुत सारे वायरस में आर्निका भी बड़ा अच्छा काम करती है, इसको आप मटीरियम डिका में स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बज़ाते खुद नफ्सियात के मरीज़ों की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेट्रोम्योर बड़ा अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पर ऐसे जहाँ पे गम भी हो और उसके साथ खौफ भी हो, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बादशाह मेडिसिन जो एग्नीशिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो गम के असरात को दूर करने के लिए, खौफ को, टेंशन को, डिप्रेशन को, ख़वातीन में पल्साटिल्ला बड़ा अच्छा काम करती है मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइटी के मसाइल में। इस तरह से कलकेरिया कार्ब है, ब्राइटा कार्ब है और इसके अलावा सीपिया है। ये मेडिसिन भी मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अमराज में काम आती हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो
بہت سارے گمبھیر قسم کے مسائل کو ٹھیک کر سکتی ہیں، جیسے شیزوفرینیا کو، یا اس کے علاوہ فوبیاز مختلف قسم کے ان کو، اور سٹریس کو، انزائٹی کو. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی ادویات کو ضرور آزمانا چاہیے. ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، اور یہ مستقل بنیادوں پر کسی مرض کا بالکل خاتمہ کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.